आज अरुण अपनी मम्मी से बहस कर रहा था। मम्मी, मैं प्रीति से ही शादी करूँगा, नहीं तो मैं ज़िंदगी भर शादी ही नहीं करूँगा और ये मेरा फैसला अंतिम फैसला है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे कोई बहस नहीं करूँगा। तभी अरुण की मम्मी सीता जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने प्रीति की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने प्रीति की कुंडली में मांगलिक दोष बताया था। अब तू ही बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दें? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले के जीवन साथी की मौत जल्दी ही हो जाया करती है, इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ। तू भूल जा प्रीति को। सीता जी ने अरुण को बहुत समझाया, पर अरुण का कहना था कि जब मैंने प्रीति से प्यार किया था तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था, ना ही मैं इन बातों को मानता हूँ। इसलिए अब बस मैं शादी करूँगा तो सिर्फ प्रीति से, और ये मेरा फैसला आखिरी फैसला है। आखिरकार सीता जी को अपने बेटे के जिद के आगे झुकना ही पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए अनुसार प्रीति के मंगल दोष को दूर करने के लिए अरुण के साथ शादी करने से पहले प्रीति की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई और उसके बाद प्रीति ने अरुण से शादी की। प्रीति दुल्हन बनकर अरुण के घर आई, पर सीता जी को प्रीति का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था और सीता जी उसे दिल से अपना ही नहीं पा रही थी, और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष प्रीति को ही दिया जाता। लेकिन प्रीति पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी और वो अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी, और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन अरुण ऑफिस से जल्दी घर आया, तब सीता जी ने अरुण से पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? तब अरुण ने बताया, माँ आज सुबह से ही सर में दर्द और बहुत कमजोरी सी लग रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। तब सीता जी ने कहा, चल बेटा जल्दी से हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब अरुण और सीता जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि अरुण को डेंगू हो गया है, और दोनों जैसे ही घर लौटे तो सीता जी ने पूरे घर को सर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से ये लड़की हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियां भी साथ में लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ हैं। अब देखो इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लगा है। कल को अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी प्रीति ने कहा, मम्मी जी प्लीज़ और कितना नीचा दिखाओगी मुझे? आज तक मैं चुप रही क्योंकि मेरे माँ पापा ने यही सिखाया था कि बेटा बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दी। मम्मी जी अगर पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उनके कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पेड़ से शादी करवाई? दोष मेरा मांगलिक होना नहीं, बल्कि दोष तो मेरा आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है उसको आप मुझसे ही जोड़ देती हैं। और जब कोई सास अपनी बहू से
सिर्फ नफरत करती है। तब ये बहू दोस्त बेटे बहू को ही नहीं पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। और इस बहू दोस्त से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल से अपनाए, उसे भी सम्मान दे और ये महसूस कराए कि वो भी इस घर की परिवार की सदस्य है। नहीं तो बहू दोस्त मांगलिक दोस्त से भी ज़्यादा पीड़ादायक हो जाता है। आज प्रीति की कही हुई बातें सीता जी के दिल को झकझोर रही थीं और उन्हें मन ही मन पश्चाताप भी हो रहा था। उस समय उन्होंने प्रीति को कुछ नहीं कहा और फिर थोड़े दिन बाद अरुण बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस भी जाने लगा। और 1 महीने बाद अरुण का प्रमोशन भी हो गया। तब उसने घर आकर इसका पूरा श्रेय प्रीति को दिया तो सीता जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी उन्नति के पीछे रहता है। तेरे साथ तू तो मुझे श्रेय देना भूल ही गया। तब अरुण ने कहा, माँ इस बार प्रीति का मांगलिक दोष न मुझ पर और न ही मेरी तरक्की पर लगा। और माँ जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय प्रीति को देते हैं तो अच्छे कामों का श्रेय भी तो प्रीति को ही मिलना चाहिए। तो इसलिए आज का सारा श्रेय प्रीति को जाता है। अरुण ने हंसते हुए कहा। तब प्रीति बोली, अरुण तो क्या तुम भी मुझे ऐसा ही समझते हो? तब अरुण ने कहा, नहीं प्रीति, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को ये समझाना चाह रहा था कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और कभी जीवन में खुशियाँ आती हैं तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष नहीं देना चाहिए। तभी सीता जी बोली, बेटा सही कह रहे हो, तू और तेरी तरक्की ही बहुत है। मुझे इस झूठे दोषों से बाहर निकालने के लिए आज से मैं ये कसम खाती हूँ कि आज के बाद मैं बहू को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। ये सुनकर प्रीति और अरुण आज दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और पूरा परिवार खुशी खुशी जीवन यापन करने लगता है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वाइज।